बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त को हरने वाला, चित्त को शांति देने वाला, मानसिक ठंडक देने वाला, शरीर के रोम रोम के अंदर आनंद की उत्पत्ति करने वाला और स्वास्थ्य के संबंधी नए नए टिप्स बताने वाला, वैश्वीकरण की बातें करने वाला और समग्र होलिस्टिक हेल्थ के संबंधी बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी हर विषय सांगोपांग जो है प्रस्तुत किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है। इसी क्रम में आज हम एक बहुत ही वैज्ञानिक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंधकार जो है वो अज्ञान अंधकार है। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक तो अज्ञान और एक अंधकार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने देखा होगा कि जब घना अंधकार होता है, आप उसमें से कोई चीज ढूंढने निकलते हैं, हो सकता है आपको ठोकर लग सकती है, आप भटक सकते हो, आप गिर सकते हो और आपकी कोई भी तकलीफ हो सकती है। यानी अंधकार भटकाता है और उसकी जगह लाइट कर दी जाती, प्रकाश कर दिया जाता है। तो जिस चीज की आवश्यकता होती है हम आराम से ले लेते, कहीं भटकते नहीं है और हमें कोई तरह की तकलीफ नहीं होती है। तो ठीक इसी तरह से जो अज्ञान है वह अंधकार है और जो ज्ञान है वह प्रकाश है। प्रकाश ज्ञान को जो है दीपक की उपमा दी जाती है। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, उसको स्व पर प्रकाशक कहा गया है। उसी तरीके से ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। आज हम अपने लौकिक जगत में, आसपास के जगत के अंदर देखें कि कोई भी ट्रेन चलाने वाला, अगर वो ट्रेन के बारे में, चलाने के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसको अज्ञानता है, तो कोई एक्सीडेंट कर सकता है। अगर पायलट जो है फ्लाइट चलाने के बारे के अंदर पूरा एक्सपर्ट नहीं हो तो कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। उसी तरीके से हम अगर कोई भी बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, हमको चलाने का अभ्यास नहीं है, चलाने का ज्ञान नहीं है, तो हम कोई भी एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ठीक उसी तरीके से जो है, हमें जब अज्ञानता होती है किसी चीज की तो हम किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम लौकिक जगत के अंदर इतनी बात देखते हैं कि उस चीज की जानकारी, उस चीज का ज्ञान न होने से बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उस विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है और वह कोई न कोई तकलीफ, उलझन और गड़बड़ पैदा कर सकता है। अब हम जो यहाँ पर जो है ज्ञान की बात कर रहे हैं वो आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाए, जो एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। भगवान महावीर एक परमाणु जो होता था, पुद्गल का एक परमाणु, उस पर अनिमेष ध्यान करते थे और उस ध्यान के अंदर पूरे ब्रह्मांड का चित्र देखते थे। देखिए उनका कितना ज्ञान विकसित था कि एक छोटे से परमाणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखते थे। तो इसी तरीके से ज्ञान जो है एक बहुत विशाल राशि है। हर हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, उन धार्मिक ग्रंथों ने अज्ञान को दुख का कारण बताया गया है। भगवान जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, उन्होंने कहा कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, नंबर 1। दूसरा, कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस, थर्ड, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द सोरो, फोर्थ, you should vanish all the wishes। सारी दुनिया में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता दूर हो जाती है तो हमें ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश होने से हमें सम्यक दर्शन मिलता है और हमारी आत्मा की उज्जवलता होती है और हम धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध मुक्ति की ओर जाते हैं। इसीलिए ज्ञान एक प्रकाश है। अगर कितना भी घना अंधेरा हो और कई सदियों से वो अंधेरा हो, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक अगर जला दिया जाता है तो उस घने अंधेरे को वो चीर देता है। उसी तरीके से अज्ञानता के बीच के अंदर, घनी अज्ञानता है, उसके बीच के अंदर एक ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है तो वो व्यक्ति बहुत विकसित हो जाता है, इल्यूमिनेटेड हो जाता है और अपनी तरक्की प्रारंभ कर देता है। ज्ञान
एक बहुत बड़ी संजीवनी है, ज्ञान एक अमृत है, और ज्ञान जो है हमारे सुख का खजाना है। अज्ञान है दुख का कारण है। व्यक्ति अपने जीवन में जितने जितने शोरों, दुख, मिजरीज ये जो पाता है उस सब का कारण अज्ञानता है। और जब अज्ञानता मिटी कि आपका जो है दुख है सुख के अंदर बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि अज्ञानता क्या है। हमें सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि जो है नहीं उसमें अपने आप का रोपण करते हैं, और जब हम हैं उसको अपन मैं मानते नहीं है। उदाहरण के तौर पर देहाध्यास, ये शरीर मेरा है, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं मंत्री हूँ, और उसके अंदर वो जो है अपना सारा समय लगा देता है, उसकी जो वो मान्यता बन जाती है। तो ये अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है कि ज्ञान तो ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और ये शरीर जो है वो एक माध्यम है कार्य करने का। और जो मैं कहा जाता ये कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव ही अज्ञान है, ये कर्ता भाव ही दुख का कारण है। और व्यक्ति कहता है कि ये मैंने किया, भवन ये मैंने बनाया, मैं कलेक्टर बना, और मैं जो इतना बड़ा कुबेरपति बना। भैया तुम कुबेरपति कैसे बन सकते हो अगर सारे संजोग नहीं मिल जाते हैं? आपके बाद बड़ा व्यवसाय नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लोग काम नहीं करते, और आपका धंधा अच्छा नहीं चलता, आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। इतने सारे संजोग मिल करके आपको कुबेरपति बनाया। आप अकेले कैसे कुबेरपति बन गए? अगर ये बाकी के संजोग नहीं होते तो आप कुबेरपति कैसे बन सकते हो? तो ये अहम का भाव रोपण करना ये अज्ञानता है। और ज्ञान ये है कि मैं तो इन सब चीजों को देखने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जो कुछ भी गतिविधि मेरे सामने चल रही है, चाहे मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, चाहे मैं जो बड़ा किसान हूँ, या जो कुछ भी हो रहा है मैं परिवार का मुखिया हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसको निष्काम कर्म रूप के अंदर किया जाए, उसके अंदर जो है कर्ता भाव नहीं जोड़ा जाए। इसीलिए निष्कर्ष की भाषा हम बात करें तो कर्ता भाव अज्ञानता है, और कर्ता भाव का न होना, ज्ञाता दृष्टा भाव का होना वो ज्ञान है। इस संसार के अंदर बहुत सी विद्याएं हैं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, और हर क्षेत्र के अंदर ज्ञान की इतनी ब्रांचेस खुल गई है, इतना विस्तार हो गया है कि ज्ञान का बहुत डीपली जो है वो अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो विद्या है, वो आत्मविद्या है। हमने लौकिक जगत को बहुत देख लिया, पदार्थ को हमने बहुत देख लिया, लेकिन खुद को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए सबसे बड़ा कठिन काम है अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्मा को रिझाना और आत्मा के साथ संपर्क करना। और हर सांस के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता होने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। मेरे गुरुजी ने मेरा कर्ता भाव हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और कर्ता भाव न होने से अहंकार नहीं पैदा होता है, ये अहंकार कर्ता भाव पैदा करता है। और अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण है। जहां पर अहंकार उपस्थित हो जाता है वहां अज्ञानता प्रारंभ हो जाती है, और अहंकार शून्यता है। वो व्यक्ति प्रकाश में आ जाता, वो ज्ञान में आता, उसको रियलिटी का आभास हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथों ने ये पूरी सारी चीजों को दो भागों में बांटा है, रियल और रिलेटिव। द कंसेप्ट ऑफ द रियल और रिलेटिव। ये मेरा शरीर रिलेटिव है, ये संसार के जितने सदस्य हैं मेरे रिलेटिव है, परिवार के सदस्य हैं मेरे रिलेटिव है। लेकिन रियल के अंदर जो है मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूं, और 84 लाख जीवा योनियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। हमें भीतर की ओर देखना चाहिए, हमें रियलिटी की ओर जाना चाहिए। और रियलिटी वास्तव में यही है कि जो जीवित प्राणी है वह शुद्ध एक शुद्ध आत्मा का भगवान का रूप है। लेकिन उसको रिलेटिव के अंदर शरीर क्यों मिला कि उसने कॉजेस
हर व्यक्ति ने अपने अपने कॉजेज जन्म जन्मांतर के अंदर अलग अलग डाले हैं। उस कॉजेज का आज इफेक्ट मिला है। किसी को अच्छा शरीर मिला, किसी को बुरा शरीर मिला, किसी को सोशल स्टेटस अच्छा मिला, किसी को नहीं मिला, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये सारा जो डिफरेंस है ये कॉजेज का है। कॉजेज हर एक ने अपने अपने भवांतर के अंदर अलग अलग जन्मों में डाला है। तो वही कॉजेज, वो कर्म बीज है, वो आज कर्म बीज बनकर के कर्म फल और कर्म परिणाम बनकर के आए हैं। तो हमें हमेशा रियलिटी के अंदर जाना चाहिए, रियलिटी की पहचान करना चाहिए और अपने आप को जो है अपने अस्तित्व रहना चाहिए। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की श्रेणी में रहने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सारा मोह है वो विलीन हो जाता है। ये जितनी पदार्थ के प्रति आसक्ति है, पैसे को इकट्ठा करना, धन दौलत करना, बड़े बड़े बंगले बनाना, ऐश करना, आराम करना, घूमना करना, ये सब किस लिए होता है? ये अज्ञानता के कारण होता है। जब हमको सच्चा ज्ञान हो जाता है, ये सब नाशवान चीजें हैं। जब हम विनाशी और अविनाशी चीजों की तुलना करने लग जाते हैं, जो अविनाशी तत्व को पहचानना ज्ञान है और विनाशी तत्वों के साथ के अंदर तन्मयाकार होना अज्ञानता है। इस सृष्टि के अंदर अविनाशी तत्व एक आत्मा है और वो आत्मा सबकी एक जैसी है। चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, ऊंट हो, बैल हो, गाय हो, राम की आत्मा, भगवान की, कृष्ण की आत्मा, महावीर की आत्मा, गौतम स्वामी की आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्माएं समान है। और ये जो डिफरेंस रिलेटिव का है, ये डिफरेंस जो अपने अपने कॉजेज का है और अपने अपने परिणामों का है, इसलिए डिफरेंस है। तो इस रियलिटी को जानना है, वह वास्तव के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज अब आप इस थोड़ा एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जाकर के देखें, परिप्रेक्ष्य में जाकर इसकी एप्लीकेशंस लगावें कि ये किस तरीके से हमारे डे टू डे जो है, जो गतिविधि के अंदर जो है वो ये लागू हो सकता है। तो मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके पास वो बहुत बड़ा बंगला है, वो बंगला आपका है, आपके नाम रजिस्ट्री है, कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन देखिए, उस बंगले के प्रति आपकी भावना होती है कि ये बंगला मेरा है, तो आपके उसके अंदर कई विचार आएंगे, मैं इसका भोग करूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, ये करेंगे, और मोह के अंदर, आसक्ति के अंदर आप डूब जाओगे। यानी आप जो अविनाशी तत्व है उसमें तन्मयाकार हो जाओगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए कि उस बंगले को अगर आप सोचते हैं मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका कस्टेडियन हूँ, ये मेरे निश्चय के अंदर है और ये मेरे पोजीशन के अंदर है, ये कभी भी छूट सकता है और छूटता है। आप देखिए कि जब हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, यानी जब हमारी मृत्यु होती है, तब हम साथ में कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। और मृत्यु एक रियलिटी है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके साथ ही मृत्यु जुड़ी होती है। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। आज का जमाना जो है रिटर्न टिकट का जमाना है। व्यक्ति रिटर्न टिकट की पहले परवाह करता है। क्यों? कि उसको निश्चित करना चाहता है कि मैं वापस कब आऊंगा, मुझे ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रिटर्न टिकट का जमाना है। तो उसी तरीके से प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, कर्मों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी, आयुष्य कर्म ने ऐसी व्यवस्था की है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र साथ जुड़ा रहता है और वह इस शरीर को तब तक कोई भी आत्मा नहीं छोड़ सकती जबकि उसका आगे रिजर्वेशन नहीं हो जाता है। यानी उसकी रिटर्न टिकट उसके पास में नहीं होती है जब तक ये शरीर छोड़ नहीं सकता। और इस जन्म में रहते रहते ही वो अपना स्थान निश्चित कर देता है और निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर चला जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो चक्र है 84 लाख जीवा योनि का, यह 84 में घूमने का चक्र है। इस चक्र को अज्ञानता के कारण खड़ा हुआ ये चक्र, और जो हमारी अज्ञानता है ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है तो हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। हम अविनाशी तत्व के अंदर चले जाते हैं और ये चिंतन करने लग जाते हैं कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय ये संसारी कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। जब व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञान के अंदर तन्मयाकार हो जाता है, अपने स्वरूप में चला जाता है, हर क्षण उस स्वरूप में रहना चाहता है कि वो स्वरूप जो है वो आनंदमय है।
जो हमारी आत्मा है उसकी बात करें तो पूरे पूरे हमारे ग्रंथ जो है भरे पड़े हैं। वो हमारी आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का भंडार है। जिस सुख को हम बाहर आज ढूंढ रहे हैं, घर में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं, पद में ढूंढ रहे हैं, प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए इतने लालायित रहते हैं, इसके लिए इतना ईगर रहते हैं और सारा जीवन उसके अंदर लगा देते हैं, परंतु आप देखिए कि वो सुख तो आपके भीतर पड़ा पड़ा है। कस्तूरी के मृग जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि के अंदर होती है, लेकिन उस नाभि में जब कस्तूरी की खुशबू फूटती है तो हिरण देखता है कि इधर से आ रही, उधर से आ रही है, तो वो उस सुगंध को पाने के लिए वो मृग तृष्णा की तरह जो है भागता है। तो व्यक्ति भी अज्ञानता के कारण मृग तृष्णा के अंदर भागता है। जितनी हमारी अज्ञानता है सब ये मृग तृष्णा है, लेकिन रियलिटी जो है हमारे भीतर है, हमारा जो रियल स्वरूप है भीतर है, उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, गूगल का ज्ञान खोल करके संपूर्ण विश्व की जानकारी कर लेता है, लेकिन स्वयं के अध्याय की बात आती है, स्वाध्याय की बात आती है, स्वयं को जानने की बात आती है तो निल हो जाता है। क्यों? कि वो अज्ञानता से परिपूर्ण है। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपके रियल स्वरूप का ज्ञान कीजिए कि वास्तव में आप कौन हो। आप जो है एकांत में बैठ करके मेडिटेशन करके अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब ये प्रश्न भीतर खड़े होंगे तब दर्शन का जन्म होता है, आप फिलोसफर बनते हैं, आप सोचना चालू करते हैं, सोचते सोचते वो ज्ञान का दीपक आपको मिल जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, जन्म जन्मांतर से घूमता आया हूं और इस भ्रमण के कारण मैं दुख को प्राप्त कर रहा हूं। कितनी बार मैं जन्मा और कितनी बार दुख को प्राप्त किया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जन्मना कितना दुख का कारण है। बच्चा जब 9 महीने माँ के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर उल्टा लटकता है, उसको खट्टी खट्टी चीजें मिलती है खून के साथ में, उसको माँ के खून के साथ में पेशाब और कितनी गंदगी रहती है, तो वो भीतर प्रार्थना करता है, हे भगवान, जब मैं इस दुनिया के अंदर आऊंगा, जब मैं यहाँ से माँ के गर्भ से बाहर निकलूंगा, तब मैं कोई भी कुकृत्य नहीं करूंगा। पर फिर जब वो बाहर आता है मोह के चक्कर में लग जाती है। मोह है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान की ग्रंथि को तोड़ना है, हमें रियलिटी को प्राप्त करना है। यही आज के एपिसोड का मकसद है। और इस एपिसोड के माध्यम से खास हमारी युवा शक्ति जो आज भारत में 80 करोड़ युवा है, उनको अपने जीवन का निर्माण करना है, उनको अपने जीवन की दिशा लेनी है। हमारे देश का भविष्य जो है युवकों के हाथ में है, उनमें कर्मजा शक्ति है, उनमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सदुपयोग करना है। तो आप रियलिटी को जानिए, कोई भी कार्य करे वो आप रियल चीज को केंद्र में रख करके काम करें कि मैं तो आत्मा हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं। आप व्यवहार जगत में कुछ भी कीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि ये सारे विनाशी तत्व हैं। विनाशी को और अविनाशी का भेद करना ये ज्ञान है। और जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो उसके लाभ क्या है। अब देखिए, ज्ञान और अज्ञानता के लाभ क्या। अज्ञानता जो है ये दुख का कारण है, ये मिजरीज का कारण है, ये अशांति, टेंशन, जितना हमारा टेंशन और अशांति और हमें तकलीफें होती है सब अज्ञानता के कारण होती है। और ज्ञान का जब प्रकाश भीतर खड़ा होता है, प्रकाश का दिया जब जग जाता है, तो हम सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं, हम शांति को प्राप्त करते हैं कि भाई आखिर तो ये सब संजोग है। जो संजोग मैंने क्रिएट किए, मैंने जनरेट किए हैं, मैंने कॉजेज डाले हैं, मैंने किसी के प्रति प्रतिक्रिया की, ओपिनियन दी है, वही आज कॉजेज जो है मेरे कर्म फल, कर्म परिणाम बन करके आए हैं। किसी का दोष नहीं है, मेरे खड़े किए ही मेरे सामने आए हैं और वो मुझे भुगतना है। तो वो व्यक्ति उसके अंदर शांत हो जाएगा कि मेरा किया है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो खुशी खुशी उसको भुगतेगा और रियलिटी को प्राप्त करेगा। ये जो आया है ये भी चला जाएगा। हर क्षण कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन के साथ परमानेंट नहीं रहती है। जो परमानेंट है वो आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। वो तो आनंद का खजाना है, चारों तरफ आनंद बिखरा हुआ है। जितना उस आनंद के खजाने को लूटना है आप लूट लीजिए। और मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उस आनंद के खजाने को सबसे ज्यादा लूट सकता है
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देखते जा रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आप टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है और चैनल 24 के पास में अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, ज्ञान की बातें बताई जाती है, विकास की बातें बताई जाती है और हमारा उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस जागृत करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, खूब आनंद के साथ में आप अपने परिवार के साथ में रहते हुए समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति धन्यवाद।